चूल्हा, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, खेत खलिहान, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। ओम प्रकाश वाल्मीकि। जी हाँ, कविता सुनकर, कविता की प्रसिद्धि सुनकर आप पहचान गए होंगे, ये कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। जी हाँ, आज जन्म दिनांक है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। आपका स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में, और हम लेकर आए हैं हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार, दलित विमर्श के पुरोधा, दलित साहित्य के पुरोधा ओम प्रकाश वाल्मीकि जीवन पर विशेष। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कविता पंक्तियाँ परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पंक्तियाँ आपने एक बार सुन ली हैं, एक बार देख ली हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। ओम प्रकाश वाल्मीकि आज 30 जून है, आज है 30 जून 2023, 30 जून 2023, और आज ही के दिन ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो आज आइए दोस्तों चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और लेखक, दलित साहित्य के पुरोधा, दलित साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि पर। जी, आज के ही दिन 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था, और 17 नवंबर 2013 में इनका निधन हुआ। जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला नामक गांव में है, अर्थात इनका जन्म बरला नामक गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में हुई, उच्च शिक्षा इन्होंने देहरादून से प्राप्त की थी। प्रारंभ में सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों से इन्हें जूझना पड़ा था। कुछ समय के लिए महाराष्ट्र में रहे ये, वहाँ के जो दलित लेखक थे उनसे मिलकर, उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया था। 1980 के दशक में इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया, और इनकी प्रसिद्धि हुई 1997 में प्रकाशित इनकी आत्मकथा जूठन से। जी हाँ, आप जूठन का नाम सुन के ही यदि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो आप समझ गए होंगे कि जूठन 1997 में प्रकाशित कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये शायद ही हिंदी साहित्य की कोई परीक्षा हो अब तक जिस परीक्षा में इस ग्रंथ को न पूछा गया हो। यह आत्मकथा है जिसका नाम जूठन है, और ये बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। ये आत्मकथा 1997 में प्रकाशित हुई। आत्मकथा के प्रकाशित होने के बाद हिंदी साहित्य में इनकी विशेष प्रसिद्धि हो गई, और उसके बाद आगे ये दलित बालक दलित आंदोलन का क्रांतिकारी नेता बन गया। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। आइए बात करते हैं। आप जूठन को तो विशेष रूप से याद रखेंगे, आपको पहले से बता दिया है। जूठन को याद रखेंगे। इनकी जो रचना जूठन है आत्मकथा है। विधा याद रखेंगे, क्या है? आत्मकथा। इन्हें जो पुरस्कार मिले 1993 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 1993 में मिला। 1995 में परिवेश पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 2001 में कथाक्रम सम्मान मिला है, और 2006 में विश्व हिंदी सम्मेलन जो न्यूयॉर्क में हुआ था वहां पर इन्हें सम्मानित किया गया।
देहरादून ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये एक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। तो ये प्रमुख पुरस्कार हैं इनके। आइए अब बात करते हैं कविता संग्रह पर। कविता संग्रह बहुत महत्वपूर्ण। सदियों का संताप इनका कविता संग्रह है। बस बहुत हो चुका अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते और चयनित कविताएं जिनका संपादन किया है डॉक्टर रामचंद्र ने। तो ये 4 कविता संग्रह इनके विशेष महत्वपूर्ण हैं। इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से याद करेंगे। आप जानते हो दलित लेखक हैं। सदियों का संताप बहुत हो चुका अब और नहीं, सदियों का संताप बहुत हो चुका, सदियों का संताप बहुत हो चुका अब और नहीं झूठ बोलते, अब और नहीं झूठ बोलते। ठीक है, ये 3 याद कर लो, उसके बाद इसे अलग से याद कर लो। चयनित कविताएं। सदियों का संताप बहुत हो चुका और अब झूठ नहीं बोलते। ठीक है, इतना याद कर लेंगे। सदियों का संताप बहुत हो चुका, सदियों का संताप बहुत हो चुका, सदियों का संताप बहुत हो चुका, सदियों का संताप बहुत हो चुका अब और नहीं, अब और नहीं हो चुका अब और नहीं। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। सदियों का संताप बहुत हो चुका अब और नहीं। 2 रचनाएं आपको याद हो गई। सदियों का संताप, सदियों का संताप से सदियों का संताप, बहुत हो चुका से बस बहुत हो चुका अब और नहीं। ठीक, उसके बाद झूठ नहीं बोलते, अब और नहीं झूठ बोलो, अब और नहीं झूठ बोलो या झूठ बोलते, अब और नहीं झूठ बोलो, बस इतना ही रखो। ठीक है, सदियों का संताप बहुत हो गया अब और नहीं झूठ बोलो। इससे पहली रचना सदियों का संताप, दूसरी बस बहुत हो चुका अब और नहीं, तीसरी शब्द झूठ नहीं बोलते और चौथी इनकी बहुत महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है चयनित कविताएं। कहानी संग्रह भी इनके प्रकाशित हुए हैं। सलाम कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। सलाम कहानी, ये जो सलाम कहानी है 2000 में प्रकाशित हुई थी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा है उस परीक्षा में ये कहानी पूछी गई थी। सलाम कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। कब प्रकाशित हुई है? 2000 में। सलाम घुसपैठी है, ये 2003 में प्रकाशित हुई है कहानी। 25 चौका 150, 25 चौका 150 बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। 25 चौका 150, इसमें जो उच्च वर्ग है, जो सेठ हैं, उन पर व्यंग किया गया है। एक बालक है जो पढ़ने जाता है, विद्यालय में जाता है और विद्यालय में मास्टर हैं शिव नारायण मास्टर, उसका टेस्ट लेते हैं। पहले तो इसके पिता उसे एडमिशन कराने में असमर्थ होते हैं, फिर करा पाते हैं जैसे तैसे। मास्टर टेस्ट लेते हैं, कहते हैं 15 तक पहाड़े सुनाओ। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे 24 तक पहाड़े याद हैं। 24 तक पहाड़े याद हैं। तब वो कहते हैं मास्टर जी कि कल 25 का याद करके आना। वो कहता है ठीक है। अपने पिता के साथ वो 25 का पहाड़ा याद करने लगता है। 25 का पहाड़ा जोर जोर से बोलकर 25 चौका 100 बोलता है। वो क्या बोलता है? 25 चौका 100। जब 25 चौका 100 बोलता है तो उसके पापा, जो उसके पिता हैं, वो उसे टोकते हैं कि बेटा 25 चौका 100 नहीं होते, 25 चौका 150 होते हैं। कितने बताते हैं? 150। अगले दिन जब स्कूल में आता है बालक तो अध्यापक पूछते हैं, गुरुजी पूछते हैं कि बेटा 25 का पहाड़ा याद है? तब वो 25 का पहाड़ा बताता है कि 25 चौका 150। वो कहते हैं ऐसा क्यों? तब ये उनके पिता कहते हैं कि बेटा 25 चौका 150 इसलिए होते हैं, उनके पिता ने कर्ज लिया था धनाढ्य व्यक्ति से, और जब उन्होंने अपने ब्याज का हिसाब चुकाया, पिता अनपढ़ थे, ब्याज का जब हिसाब चुकाया गया
तो उन्होंने 25 चौका 150 कहकर अपना हिसाब बनाया और उसी हिसाब से उन्होंने अपना धन वापस लिया। तो यहाँ पर बहुत बड़ा व्यंग है। एक उच्च वर्ग है जो धन देता है और निम्न वर्ग है जो धन लेता है ब्याज पर, और फिर भी ब्याज के बाद भी गलत हिसाब करके उनका शोषण किया जाता है। तो ये कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। 25 चौका 150 आपको याद रहेगा, ठीक। किनकी कहानी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। इसके बाद आलोचना ग्रंथ इनका है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यूपी पीजीटी टीजीटी दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना ग्रंथ है। किन्होंने लिखा है? किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। संपादन इन्होंने प्रज्ञा साहित्य का किया। ये त्रैमासिक पत्रिका थी जो फर्रुखाबाद से प्रकाशित होती थी, और 60 से अधिक नाटकों में इन्होंने अभिनय किया है, ठीक है। इन्होंने कितने नाटकों में अभिनय किया है? 60 से अधिक, याद रखेंगे। 60 से अधिक नाटकों में इन्होंने अभिनय किया है। और आइए इनकी एक कविता का अंश हमने पहले देखा था, और व्यंग्य कविता का एक श्रेष्ठ उदाहरण जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, आज जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, इस उदाहरण को भी देखते हैं। यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाना, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाना किस संस्कृति का प्रतीक है? यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाना किस संस्कृति का प्रतीक है? मैं नहीं जानता। ये कहते हैं कि यज्ञ में जो पशुओं की बलि चढ़ती है कौन सी संस्कृति का प्रतीक है, मैं नहीं जानता। शायद आप जानते हो। चूहड़े या डोम की आत्मा ब्रह्म का अंश क्यों नहीं है, मैं नहीं जानता, शायद आप जानते हो। बहुत अच्छा व्यंग्य किया है। तो आज जन्म दिनांक विशेष, जन्म दिनांक हमने इसलिए बोला कि जन्म दिवस बोलना अशुद्ध होता है, तो जन्म दिनांक विशेष पर आज हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के सुपरस्टार पर हमने बात की। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपकी साहित्य की परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्यकार दलित साहित्यकारों में मूर्धन्य हैं। सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार जो दलित हैं उनमें से इनका नाम अग्रणी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जन्म दिनांक विशेष पर आज पूर्ण। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखिए।